नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा सेरिब्रल पाल्सी के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। तो सेरिब्रल पाल्सी बच्चों में होने वाली विकलांगता का सबसे प्रमुख कारण है। भारत में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 2 से 3 बच्चों को यह बीमारी होती है। हमने देखा होगा, हमारे आसपास भी हमें ऐसे कई विकलांग बच्चे दिखाई देते हैं जो बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। ये सभी बच्चे दोस्तों सेरिब्रल पाल्सी के ही होते हैं, जो हमारे आसपास पड़ोस में हमें कहीं ना कहीं दिखाई जाते हैं, क्योंकि इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता है। तो सेरिब्रल पाल्सी है क्या, इसको सबसे पहले आपको जानना होगा। सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल मीन्स होता है सेरिब्रम मतलब दिमाग, और पाल्सी मीन्स पैरालिसिस मतलब इसमें जो सेरिब्रम के फंक्शन होते हैं वो सारे अफेक्टेड हो जाते हैं। सेरिब्रम के फंक्शंस क्या हैं? मोटर फंक्शंस होते हैं। मोटर एक्टिविटी को सेरिब्रम कंट्रोल करता है, जैसे बच्चे का बैठना, उसका खड़े होना, चलना, दौड़ लगाना, ये सारे जितने भी मोटर एक्टिविटी होती हैं वो सारी सेरिब्रल पाल्सी में अफेक्टेड होती हैं, और बच्चा ये सारी एक्टिविटी नहीं कर पाता या ये सारी एक्टिविटी डिलेट करता है, अपने समय से थोड़ा लेट करता है, जिसे हम सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। सेरिब्रल पाल्सी इज द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड फिजिकल डिसेबिलिटी। सबसे ज्यादा विकलांगता दोस्तों बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी के कारण ही होती है। अब यह बीमारी होती क्यों है, इसका आखिर मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण होता है ब्रेन का डैमेज होना। जैसे कि हमने पढ़ा कि सेरिब्रल में पाल्सी होना, इसमें बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाता है। अब ये जो ब्रेन डैमेज होता है, यह ब्रेन डैमेज कभी भी हो सकता है, या तो जब बच्चा मां के पेट में है उस समय ब्रेन डैमेज हो गया, या जन्म के समय, या जन्म के बाद। किसी भी कारण से बच्चे के ब्रेन का डैमेज हुआ है जिससे कि सेरिब्रम के फंक्शन अफेक्टेड हुए हैं, उसे हम सेरिब्रल पाल्सी कहेंगे। अब इस ब्रेन डैमेज के कारण क्या हैं, इसको हमको जानना होगा कि ब्रेन डैमेज क्यों हुआ। तो वैसे तो सेरिब्रल पाल्सी के बहुत सारे कारण हैं, इतने सारे कारण हम यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा उसके कुछ मुख्य कारणों की, जो कि जिनके कारण की सेरिब्रल पाल्सी मेनली होता है। सबसे पहले बर्थ एस्फेक्सिया, जन्म के समय जो बच्चे नहीं रोते हैं। होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले जब बच्चा क्राई करता है, रोता है, उस समय उसके लंग्स के फंक्शन होना स्टार्ट होते हैं और ऑक्सीजन उसके दिमाग तक जाती है। यदि जन्म के समय बच्चे की ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हुई, मतलब बच्चे ने अच्छे से क्राई नहीं किया, तो जो ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और उसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसे हम बर्थ एस्फेक्सिया कहते हैं, या उसको हम हिंदी में श्वास अवरोध कहते हैं। जितने भी सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे आपके पास आते हैं, मैक्सिमम केसेस में उनकी हिस्ट्री में बर्थ एस्फेक्सिया आपको जरूर मिलेगा। जब आप पेरेंट्स से पूछेंगे कि क्या आपका बच्चा पैदा हुआ था उस समय रोया था, तो वो जरूर आपसे कहेंगे कि नहीं सर, नहीं रोया, या थोड़ा सा लेट रोया था, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हमें बर्थ एस्फेक्सिया मिलता है। इसलिए आप जब उसकी हिस्ट्री लेंगे तो ये चीज आपके निकल के आपके सामने आएगी, तो ये आपको जरूर पूछना है। अब यदि डिलीवरी का समय है, डिलीवरी के टाइम पर बच्चे के गर्दन में अम्बिलिकल कॉर्ड फंसी हुई है, तो कॉर्ड जिसे हम कहते हैं कॉर्ड अराउंड द नेक, यदि अम्बिलिकल कॉर्ड फंसी हुई है तो उससे भी बच्चे को श्वास लेने में तकलीफ होती है, और हो सकता है उस कॉर्ड के कारण बच्चा सांस नहीं ले पाए, जिससे कि वापस ऑक्सीजन की कमी होने से ब्रेन का डैमेज हो सकता है। यदि बच्चे को जन्म के समय पीलिया हुआ हो, दोस्तों नॉर्मल पीलिया सभी बच्चों को हो जाता है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, लेकिन कई बार बिलीरुबिन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन को डैमेज कर देता है, जिसे हम नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनीमिया कहते हैं। और उसके कारण जो ब्रेन डैमेज हो जाता है और इक्टेरस की कंडीशन हो जाती है, कर्निक टेरस की कंडीशन हो जाती है,
उस कर्निक टेरस के कारण भी ब्रेन डैमेज हो जाता है और यह भी सेरिब्रल पाल्सी का एक कॉज होता है। इसके अलावा बच्चे में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, या कोई इन्फेक्शन हुआ है, या जब बच्चा मां के पेट में था उस समय मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण बच्चे का ब्रेन अफेक्टेड हुआ, मदर को कोई टॉर्च इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण बच्चा प्रभावित हुआ, या फिर डिलीवरी के समय कोई बर्थ ट्रॉमा हुआ है, या जन्म के बाद बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ ब्रेन का, उसके कारण बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई। तो ये जो सारे कारण हैं ये सेरिब्रल पाल्सी के कारण होते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं कि हम कैसे पहचानेंगे कि बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है। तो यदि बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है तो बच्चे के सभी माइलस्टोन डिले होते हैं, मतलब सारी चीजें बच्चे के अंदर लेट लेट आती हैं। बच्चा गर्दन संभालना लेट शुरू करता है, लेट बैठना शुरू करता है, लेट चलना शुरू करता है, लेट खड़े होना शुरू करता है, सारी चीजें समय से लेट आती हैं। इसका मतलब यह है कि उसके जो माइलस्टोन होते हैं वो डिलेड होते हैं। अब इसके साथ साथ बच्चे की मानसिक समझ कम होती है, बच्चे की बुद्धि अच्छे से विकसित नहीं हो पाती, बच्चे की स्पीच डिले होती है। ये सारे लक्षण बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर पेरेंट्स का होता है कि कुछ पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं और वो बहुत जल्दी से इस चीज को पकड़ लेते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब सबसे पहली बार जब बच्चा गर्दन संभालना शुरू करता है वो होता है 3.5 से 4 महीने में बच्चा गर्दन संभालना शुरू कर देता है। 3.5 से 4 महीने में बच्चा पलटना शुरू कर देता है। 5 to 7 मंथ में बच्चा सिटिंग के साथ बैठना शुरू कर देता है। इसी तरह से 8 मंथ में बच्चा विदाउट सपोर्ट बैठना शुरू कर देता है और 1 साल का बच्चा खड़े होने लगता है। तो ये सारे माइलस्टोन के टाइमिंग होते हैं। कुछ पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं और जहां उनको लगता है कि यार बच्चा हमारा 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन अभी तक गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, फिर वो देखते हैं कि बच्चा 5 महीने का 6 महीने का हो गया लेकिन बिल्कुल सपोर्ट के साथ बैठ नहीं पा रहा है, ना ही उसके अंदर नेक होल्डिंग आई है, ना ही उसके अंदर प्रोन आया है, ना ही सिटिंग विद सपोर्ट आया है। तो वो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जल्दी डायग्नोसिस बन जाता है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि इंतजार करते हैं, उनको आसपास वाले लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा लेट बोलना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं लेट चलना शुरू करते हैं। तो ऐसे वो इंतजार करते रहते हैं और जितना इंतजार करेंगे उतना डायग्नोसिस लेट बनेगा, तो वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इस बीमारी में जितना अर्ली डायग्नोसिस बनता है, जितनी जल्दी आप बीमारी को पकड़ सकते हैं, उसको पकड़कर उसका ट्रीटमेंट हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि यही टाइमिंग होता है जिसमें कि ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है। जो अर्ली इन्फेंसी टाइमिंग होता है उसमें ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। तो यदि हम जितना जल्दी ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं उतना ज्यादा प्रोग्रेस या उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको यदि कहीं भी कुछ लग रहा है कि बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी है, माइलस्टोन थोड़ा सा डिले आ रहे हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से, शिशु रोग विशेषज्ञ से जाकर मिलें और उसको बच्चे को दिखाएं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ रिस्क फैक्टर, कि अगर ये रिस्क फैक्टर, ये जो मैंने लक्षण आपको बताए हैं, इन लक्षणों के साथ साथ ये रिस्क फैक्टर अगर बच्चे के अंदर हैं तो फिर आपको वहां पर सावधानी रखना पड़ेगा और बी केयरफुल और बी अटेंसिव रहना पड़ेगा। अब देखिए, यदि जन्म के समय बच्चे का वजन कम था, लो बर्थ वेट बेबी है, नॉर्मली बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलो होता है, लेकिन यदि आपके बच्चा जब पैदा हुआ था उस समय उसका वजन 2.5 किलो से कम हो, या फिर बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ हो, 34 वीक्स से पहले ही बच्चे का जन्म हो गया हो, या जन्म के समय कुछ हिस्ट्री एबनॉर्मल रही हो, या बच्चे को जन्म के समय किन्हीं कारणों से वेंटिलेशन पर रखना पड़ा हो, ये सब इसके होते हैं रिस्क फैक्टर होते हैं। यदि इन लक्षणों के साथ साथ ये रिस्क फैक्टर थे जन्म के समय बच्चे को, तो डेफिनेटली फिर वहां पर आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो मैं आपसे बात करूंगा इस बीमारी के लक्षणों की और डिटेल में। तो इस सीपी के जो लक्षण होते हैं वो उसके क्लासिफिकेशन बेस्ड होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमें स्पास्टिक सीपी देखने को मिलती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो लक्षण होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, यही लक्षण सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि सेरिब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं उनके हाथ और पैर एकदम टाइट होते हैं, वो अपने हाथ पैरों को एकदम टाइट रहते हैं, उनके मसल्स में स्पास्टिसिटी रहती है, स्टिफनेस रहती है। ऐसे बच्चे लेटरिंग 2 से 3 दिन में या 4 दिन में, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 दिन में एक बार लेटरिंग जाते हैं, मतलब ऐसे बच्चों में सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है।
ऐसे बच्चों के मुंह से लार टपकती रहती है, मसल्स, पूरी बॉडी की मसल्स टाइटनेस है, इसीलिए उन बच्चों को निगलने में भी प्रॉब्लम आती है। उनको जब कुछ खिलाया जाता है तो वो वॉमिट कर देते हैं, इसलिए कुछ बच्चों को केवल लिक्विड डाइट दी जाती है। कुछ बच्चे थोड़ा सा चबा सकते हैं तो उनको फिर सेमी सॉलिड डाइट दी जाती है। इसके अलावा जो ऐसे बच्चे होते हैं वो तेज आवाज से एकदम डर जाते हैं। जहां मान लीजिए कोई घर में कोई बर्तन गिरता है तो बर्तन गिरने से एकदम वो ऐसे डर जाते हैं, या नींद में से एकदम ऐसे डर जाते हैं। या फिर इसके अलावा जैसे मान लीजिए दिवाली का टाइम आता है, जब बम वगैरह फूटते हैं, उस समय भी ऐसे बच्चे बहुत तेजी से डर जाते हैं। तो इसीलिए ये एक चीज उनके अंदर ये विशेष रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा स्पास्टिसिटी के कारण ऐसे बच्चे जब आप उनको पकड़ के खड़ा करते हैं तो वो कैंची जैसा बना लेते हैं, मतलब दोनों पैरों को ऐसे न रख के दोनों पैरों को वो ऐसे रखते हैं, जिसे हम कहते हैं सीजर गैट कहते हैं। तो ऐसे बच्चों में, स्पास्टिक बच्चों में हमें सीजर गैट देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे, जब अगर कुछ बच्चे होते हैं जो चल सकते हैं सपोर्ट के साथ में, तो जब ये बच्चे चलते हैं तो ये हमेशा टो वॉकिंग करते हैं, मतलब ये कभी भी ऐसे नहीं चल सकते, ये पैरों को उठा के चलते हैं, पीछे की तरफ से पैरों को उठाकर चलते हैं, जिसे हम टो वॉकिंग कहते हैं। तो ये चीजें बच्चे के अंदर देखने को मिलती हैं। कुछ सीपी के बच्चों में माइक्रोसिफेली मिलता है, मतलब सिर का जो साइज होता है वो छोटा होता है, क्योंकि चूंकि सिर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसलिए उनके सिर का साइज छोटा होता है। तो सेरिब्रल पाल्सी वैसे देखा जाए तो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको संक्षेप में और बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी है, जिससे कि आप इस वीडियो को देखकर आसानी से सीपी के बच्चों को पहचान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनके लक्षणों को पहचान सकते हैं। इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे सेरिब्रल पाल्सी के ट्रीटमेंट की बात करूंगा। मैं इस वीडियो में इसलिए आपको ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये वीडियो काफी ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसलिए हम पूरा ब्रॉड तरीके से अच्छे से उस ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अगला वीडियो में सेरिब्रल पाल्सी के ट्रीटमेंट के ऊपर बनाऊंगा। अभी आप इतना ही देखकर सीपी के बारे में जानिए और समझिए। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। जय।